इस वीडियो में टाइप्स ऑफ टेबल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वीडियोस में हम लोगों ने चेक किया है कि हम लोग टेबुलेशन ऑफ डाटा जो है, क्लासिफिकेशन की जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास ज़रूरी होता है टू अगर हम लोग अपनी डाटा को सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ टेबल्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल हो सकते हैं जिसमें हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अब पहले इसकी मेन दो कैटेगरीज हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर टेबल सिंपल है या फिर टेबल क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 वे टेबल हो सकता है, इसमें 3 वे टेबल हो सकता है, मैनीफोल्ड टेबल हो सकता है, या फिर जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज अकॉर्डिंग टू पर्पस में जनरल पर्पस टेबल आ सकता है एंड द स्पेशल पर्पस टेबल आ सकता है। जैसे कि हम लोग टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। पहले तो हमने जैसे डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो है इसकी दो कैटेगरीज हैं, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल क्या होता है? अ टेबल विच शो ओनली वन करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा। जिस टेबल में हम डाटा की सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक को शो करें। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये हम लोगों ने भी जब भी डिस्कस करना है तो हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस करना है। सो यहाँ पे इन्होंने फैकल्टीज़ लिखी हुई हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि साइंस के इतने स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के इतने स्टूडेंट हैं। सो सिंगल करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा जो है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो किया हुआ है बेसिकली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैकल्टीज़। तो वो हमारे पास क्या है, हमारा सिंपल टेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टेबल, जब एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक को एक ही टेबल में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस टेबल को हम लोग कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स टेबल है ये 2 वे हो सकता है, 3 वे हो सकता है, मैनीफोल्ड हो सकता है, वो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज द 2 वे टेबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल टेबल। जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, अगर हम टू इंटर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर अब फैकल्टी में स्टूडेंट्स हैं लेकिन उसमें हम लोग अब चेक कर रहे हैं मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो हमने क्या किया, आगे एक और प्रॉपर्टी ले ली। फर्स्ट तो प्रॉपर्टी स्टूडेंट की ये थी कि साइंस है या कॉमर्स है, तो डाटा की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक तो थी फैकल्टी, और सेकंड हम लोगों ने आगे कैटेगराइज करा कि उसमें से कितने मेल स्टूडेंट हैं और कितने क्या हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2 वे टेबल, बिकॉज हम इसमें टू करेक्टरिस्टिक्स पे साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द 3 वे टेबल, इसे हम लोग ट्रैबल टेबल भी कहते हैं। ट्रैबल जो है वो 3 के लिए यूज़ होता है। अगर 3 इंटर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स को एक सिंगल टेबल में शो किया जा रहा है। जैसे कि हम इसी एग्जांपल में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फैकल्टीज़ हैं सेम, जैसे हमने पहले कहा मेल और फीमेल ले लिया। अब हमने आगे मेल्स को भी आगे करेक्टराइज कर दिया यहाँ पर कि जो ऐसे स्टूडेंट्स कौन है जो डे बॉर्डर्स हैं, मीन्स जो हमारे पास बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं, बोर्डिंग फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं, और ऐसे कौन से हैं जो डे स्कॉलर्स हैं, मीन्स जो अप डाउन करते हैं। तो दैट मीन्स हमने मेल्स को और फीमेल्स को भी आगे कैटेगराइज कर दिया। तो अब एक और प्रॉपर्टी बेसिकली हमने इसी टेबल में ऐड ऑन कर दी। तो इसलिए हमारा जो ये टेबल है दैट इज़ अ 3 वे टेबल, जिसमें हमें फैकल्टी भी पता लग रही है, हमें ये भी पता लग रहा है कि स्टूडेंट, हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये भी पता लग रहा है कि उनका रेजिडेंस कैसे है, कि वो जो स्कूल ने प्रोवाइड किया हुआ है बोर्डिंग, तो उसी को अवेल कर रहे हैं, या फिर वो डे स्कॉलर्स हैं जो कि अप डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम साइमल्टेनियसली जो है वो एक ही टेबल में अगर हम शो कर रहे हैं तो उसे हम मैनीफोल्ड टेबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल जो है उसी टेबल को हमने आगे डिवाइड किया है। फैकल्टीज़ वही है, सेम एग्जांपल। मेल्स और फीमेल्स में हमने अभी देखा बॉर्डर्स ले लिए, डे स्कॉलर्स ले लिए, अब उसमें हमने आगे मैरिड अनमैरिड भी चेक कर लिया। तो 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होगी बेसिकली। तो ये और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि हम आगे उसे और अगर हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म में क्लासीफाई कर दें तो दैट मीन्स दैट विल बी द मैनीफोल्ड टेबल। तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल की 2 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करी, जो कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन थी। फर्स्ट वाज सिंपल टेबल एंड सेकेंड वाज कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। नेक्स्ट जो है, अगर हम टेबल्स को
क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस अगर हम बात करें, दैट इज़ जर्नल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। जर्नल पर्पस टेबल, इट इज़ टेबल विच इज़ ऑफ जर्नल यूज, जो जर्नल यूज़ करने के लिए हम लोग ने बना रखा है टेबल, जैसे कि हम इसे रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, हम लोग अपनी कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, तो लॉग टेबल भी बेसिकली जर्नल पर्पस टेबल है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। उसे हम कुछ कोई हम लोग उसे कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। तो इस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हैं, इसे डाटा बैंक भी हो सकता है, जो कि रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन सेंसस है, रेफरेंस रिपोर्ट्स हैं, तो ये बेसिकली जर्नल पर्पस टेबल है। सेकंड जो है दैट इज़ अ स्पेशल पर्पस टेबल। इट इज़ अ टेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि हमने कोई सर्वे करना है, हमने उस सर्वे के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने कोई टेबल बनाया, तो वो मेरा एक स्पेशल पर्पस था, मैंने पर्टिकुलर एक पर्पस के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट किया है, तो वो हमारे पास क्या है, स्पेशल पर्पस टेबल है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ टेबल्स को डिस्कस किया है।